दोस्तों, पोलैंड के सफ़ीर जो भारत के अंदर हैं, तो उन्होंने कहा कि जब 1971 की जंग थी, जब इंडिया ने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया, तो हमने इंडिया का साथ दिया। तो वी वांट टू गिव अ मैसेज कि पोलैंड जो है वो आपके साथ खड़ा हुआ है। पंजाबी कहने ने कई दफ़ा तो कई मुल्कों के जो लोग लीडर्स होते हैं या एम्बेसडर होते हैं, वो तो बिल्कुल ही, वो जैसे कहते हैं ना, एक लेट ही जाते हैं। और यूएस एम्बेसडर ने वहां पे कश्मीर में कहा कि जी ये कश्मीर जो है भारत का हिस्सा है, तो क्या जी, पहली बात तो ये कि ये बड़ा इरेस्पॉन्सिबल बयान है, स्पेशली जो एम्बेसडर हैं वो P5 कंट्री का हिस्सा हैं, यानी कि वन ऑफ द परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इस नौयत का बयान गैर जिम्मेदाराना बयान है। तो ये बेसिकली सेक्रेटरी रूबियो का जिम्मेदारी है टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, बट अगर वो खामोश बैठे हुए हैं तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो बड़ी प्रॉब्लम होगी ही, और अगर 2-3 दिन तक कोई जवाब नहीं आया तो देन इट्स एन इंटरेस्टिंग कनंड्रम। तो इंडिया के लिए इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, पाकिस्तान के लिए इट विल बी ए क्वेश्चन कि मतलब हैज अमेरिका चेंज्ड, मतलब क्योंकि सर्जियो गोर एक बहुत अनयूजुअल जॉब है, US एम्बेसडर टू इंडिया हु इज ऑल्सो स्पेशल ऑनवॉय टू साउथ एशिया, राइट? तो उसके डबल जॉब है, यानी ही इज अ स्लाइटली हायर। हो क्या रहा है कि कभी पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी जो है उसके बाहर जो सिक्योरिटी के लिए रखा गया था, जो कहा जा रहा है कि कई चीजें हटा दी गई, और अब दिल्ली में जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है उसके बाहर से भी सिक्योरिटी के लिए जो चीजें रखी जाती हैं खास तौर पे वो हटाई गई हैं। आपको कुछ आइडिया है कि क्या हुआ है? तो जो इंडिया में जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक तो वो प्रोटेक्टिव बैरियर्स है कि आप सीधा एम्बेसी ना पहुंच सके, राइट? तो वो सारी चीजें निकाल दी हैं, अब सीधा रोड पे आ गई है पाकिस्तान की हाई कमीशन, तो ये कह कर के ये एंक्रोचमेंट है वगैरह। लेकिन दिस इज 3 दिन पहले इससे पाकिस्तान ने द सेम थिंग किया था इन फ्रंट ऑफ द इंडियन। तो दिस इज बेसिकली टिट फॉर टैट, डिप्लोमेसी में टिट फॉर टैट हमेशा, सो दिस इज ए नॉर्मल प्रोटोकॉल। तो इंडिया ने नॉर्मल जवाब दिया, एंड आई एम श्योर कि जब पाकिस्तानीज वो डिसीजन लिए टू रिमूव प्रोटेक्टिव मेजर्स फ्रॉम इंडियन हाई कमीशन, तो उनको पता था कि इमीडिएटली इंडिया में होने वाला है। लेकिन आजू आई थिंक इट वाज क्वाइट स्टूपिड, क्योंकि आपके पास उतने प्रोटेस्ट नहीं होते जितने इंडिया में होते हैं। पाकिस्तानीज उतने हाइपर एंटी इंडियन नहीं हैं जितने इंडियंस आर हाइपर एंटी पाकिस्तान। तो अगर आप कुछ होगा तो प्रोटेस्ट होगा, तो हो सकता कि कोई स्टाफ आपको कुछ हो जाए। तो लेकिन अगर भारत की बात करें तो अभी रिसेंटली यूएस एम्बेसडर ने वहां पे कश्मीर में कहा कि जी ये कश्मीर जो है भारत का हिस्सा है, तो क्या कोई मैसेज दिया जा रहा है पाकिस्तान को? आई थिंक दैट इज रबिश। ये बेवकूफ आदमी है सर्जियो गोर। फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज नो डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस। ये डिप्लोमेट बनने से पहले ट्रम्प की किताबें छापता था, ही यूज्ड टू मेक मनी फॉर ट्रम्प। तो ट्रम्प का बहुत ही क्लोज है। इनफैक्ट अगर ये बात रूबियो कहे तो देन वी कैन मेक सेंस, और जेडी वैंस, बाकी के ऐसे लुच्चे हैं, मतलब चोरों का अली बाबा एंड द 40 चोर वाली बात ही है, ट्रम्प एंड 40 चोर। जैसा कि अब ये जैरेड कुशनर को भेज रहे हैं आप नेगोशिएट करने नेतन्याहू से और हमास से। अब आपने देखा कि जितने भी रिपोर्ट्स आए हैं पाकिस्तान से या अमेरिका से, बस वही कह रहे हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने नेटली बारकर को बुलाकर डिमार्श प्रेजेंट किया। डिमार्श यानी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में प्रोटेस्ट किया, और उनके जो डिमांड थे कि आप क्लैरिफाई करें आपकी पॉलिसी या रीटरेट करें, और सर्जियो गोर को कहें टू स्टिक टू द पॉलिसी। दैट इज द डिमांड पाकिस्तान की। लेकिन किसी भी रिपोर्ट में ये नहीं पता चल रहा कि उसने क्या कहा। अभी तक स्टेट डिपार्टमेंट से कोई कमेंट नहीं आया। मैं मुशाहिद हुसैन का ट्वीट पढ़ा, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। ही सेज कि ये बंदा बगैर सोचे ये बात कह दिया, बट नाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेक्रेटरी रूबियो टू करेक्ट द रिकॉर्ड। द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि वो गए क्यों वहां पर। दैट इज माय क्वेश्चन। मुझे अभी ठीक से जवाब नहीं मिल रहा है वो कि वहां गए। उन्होंने सिक्योरिटी देखी, उन्होंने कहा कुछ पाबंदियां जो लगाई थी अमेरिका ने वो भी हटा दी जाएंगी। जो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। उन्होंने कहा कि जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन था अमेरिकन सिटीजन्स को कश्मीर जाने के लिए, सो वो उठा दी, विच इज अ सिग्नल के कश्मीर में टेररिज्म का खतरा खत्म हो गया है, विच इज व्हाट द मोदी गवर्नमेंट इज क्लेमिंग के नॉर्मलाइजेशन हो रहा है कश्मीर में। तो आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू।
मीडिया को उस बात को एम्फसाइज करना चाहिए था, ना कि सरजी गौर की ये बात, बट क्योंकि उनको पता है कि ये कमेंट सुन के पाकिस्तान में आग लगी होगी, तकलीफ काफी होगी, तवे पे बैठ गए वैसा लगेगा उनको, तो सो दे गरम तवे पे तो सो आई थिंक दैट इज व्हाई इट इज मीडिया इज आल्सो उसको छाल रही है 2-3 दिन के लिए. व्हाट विल बी इंटरेस्टिंग कि अगर रूबियो या स्टेट डिपार्टमेंट का कोई स्पोक्स पर्सन इस बात को कंफर्म कर दे, तो ये बेसिकली सेक्रेटरी रूबियो का जिम्मेदारी है टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट. अगर पॉलिसी में तब्दीली नहीं आई तो ऑल दे हैव टू से इज दैट आवर पॉलिसी रिमेन्स एज इट वाज बिफोर. बट अगर वो खामोश बैठे हुए हैं तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को तो बड़ी प्रॉब्लम होगी ही, और अगर 2-3 दिन तक कोई जवाब नहीं आया तो देन इट्स एन इंटरेस्टिंग कनंड्रम कि व्हाट डज इट मीन कि अमेरिका की पॉलिसी टुवर्ड्स कश्मीर हैज चेंज्ड. तो इंडिया के लिए इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, पाकिस्तान के लिए इट विल बी ए क्वेश्चन कि मतलब हैज अमेरिका चेंज्ड. टाइम्स ऑफ इंडिया में एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल छपा जिसमें दे पॉइंटेड आउट कि हमेशा जब अमेरिका से कश्मीर के बारे में पूछा जाता तो अमेरिकन डिप्लोमेट्स वगैरह एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन द पब्लिक पीपल ऑफ कश्मीर, विच इज सीन एज प्रो पाकिस्तान एंटी इंडिया एडवाइस, बिकॉज टू से कि इट डिपेंड्स ऑन द पीपल ऑफ कश्मीर इज लाइक सेइंग आप रेफरेंडम करा लो, जो कश्मीरी चाहते हैं वो कर देंगे. सो इंडिया इज टू ऑलवेज रिजेक्ट दैट स्टेटमेंट. अब तो पूरा ही उल्टा हो गया ना, इसने कुछ नहीं कहा अबाउट कश्मीर पीपल वगैरह, बट उसने कह दिया कि वी कंसीडर दिस एन इम्पोर्टेंट